हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर बेबी केयर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में, शिशु के टीकाकरण के बारे में। अगर आपके घर में छोटा बेबी है या आप पेरेंट्स बनने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी हो सकती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शिशु का टीकाकरण क्यों जरूरी है और शिशु का टीकाकरण कौन सी उम्र में कौन सा टीका लगता है और कोई वैक्सीनेशन छूट जाए तो क्या करना चाहिए, टीकाकरण के बाद कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे टीकाकरण होता क्या है। टीकाकरण एक ऐसी वैक्सीनेशन होती है जो बच्चे को लगाई जाती है। नवजात शिशु से हम शुरू करते हैं बच्चे को टीकाकरण करना, ताकि बच्चों में फ्यूचर में होने वाली जो प्रॉब्लम होती है उसे बचा सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। जब वैक्सीन लगती है तो शरीर बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाना सीखता है। इससे भविष्य में बीमारियों होने का खतरा कम हो जाता है या बीमारी हल्की रहती है। अब हम जानेंगे शिशु का टीकाकरण क्यों जरूरी है। देखिए, नवजात शिशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, बहुत ही ज्यादा उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो इसलिए कोई भी जो बीमारी होती है, कोई डिजीज होती है, इन्फेक्शन होती है, तुरंत बच्चे को हो जाती है। तो उन्हीं से बचाने के लिए हम टीकाकरण करते हैं और टीकाकरण बच्चे को इन गंभीर बीमारियों से बचाता है, जैसे कि पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, टेटनस। इसमें काली खांसी, टेटनस, निमोनिया, रोटा वायरस से दस्त, खसरा, रुबेला, जापानी एन्सेफ्लाइटिस, ये चीजें शामिल हैं। टीका लगवाना सिर्फ बच्चे की सुरक्षा नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की भी सुरक्षा है। अब हम जानेंगे बच्चों का टीकाकरण का पूरा शेड्यूल। सबसे पहले जो जन्म के समय लगाया जाता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है उसके कुछ घंटे बाद हम BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी लगाते हैं। BCG इंजेक्शन बच्चे को फ्यूचर में ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है। उसमें एंटीबॉडीज बन जाते हैं बच्चे के शरीर में, ताकि कोई भी कांटेक्ट में आता है बच्चा, ट्यूबरक्लोसिस के कीटाणु के कांटेक्ट में आता है तो उससे बचता है, बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस होने का खतरा नहीं रहता है। नेक्स्ट है OPV, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। पोलियो की ड्रॉप्स बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है, उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर पोलियो की ड्रॉप्स मिस हो जाती हैं तो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम्स फ्यूचर में सफर करनी पड़ सकती है। पोलियो जब एक बच्चे को होता है, जैसे कि गांव में किसी के बेबी है, उसको पोलियो हो जाता है तो गांव के 100 बच्चों को पोलियो होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए पोलियो का इंजेक्शन बहुत ही जरूरी है और उसकी जो ड्रॉप्स होती हैं 2 बूंद जिंदगी के, वो भी बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन। हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन हम इसलिए देते हैं कि बच्चे को जो लीवर की प्रॉब्लम्स होती हैं वो आगे जाके वो नहीं होती हैं, जिससे बच्चे को जॉन्डिस नहीं होता। कई बार बच्चे को, नवजात शिशु को जॉन्डिस हो जाता है, 3-4 दिन तक रहता है और कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बच्चे का खून भी बदलना पड़ सकता है। अब हम जानेंगे 6 वीक, 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीने पे कौन से टीके लगाए जाते हैं। इस समय कई महत्वपूर्ण टीके लगाए जाते हैं, जैसे OPV, IPV, पेंटावेलेंट, रोटावायरस, PCV। OPV तो आपको मालूम ही है, पोलियो की ड्रॉप्स होती हैं। पेंटावेलेंट पहला डोज, रोटावायरस का पहला डोज, PCV का पहला डोज। ये इंजेक्शन भी बच्चे की लाइफ सेवियर के लिए बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हम जानेंगे 10 सप्ताह, 2.5 महीने पे OPV, पेंटावेलेंट, रोटावायरस। OPV का दूसरा डोज, पेंटावेलेंट का दूसरा डोज, रोटावायरस का दूसरा डोज। 14 सप्ताह पे मतलब 3.5 महीने में OPV तीसरा डोज, IPV, पेंटावेलेंट तीसरा डोज, रोटावायरस तीसरा डोज, PCV दूसरा डोज। नेक्स्ट है 9 to 12 मंथ के बीच में, सम टाइम 9 मंथ में अगर आप नहीं लगवाना चाहते हो तो 11th या 12 मंथ में भी लगवा सकते हैं। MR मतलब खसरा, MR रुबेला खसरा, ये भी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है बच्चे की लाइफ के लिए। तो जो खसरा होता है, रुबेला होता है, उसका पहला डोज लगाया जाता है, मतलब 16 से लेकर 24 महीने के बीच में DPT,
MR, OPV, ये सारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है 5 से लेकर 6 महीने में DPT बूस्टर। नेक्स्ट 10 वर्ष में TD वैक्सीन लगाई जाती है। नेक्स्ट 16 साल की उम्र में TD वैक्सीन रिपीट की जाती है। अब हम जानेंगे टीकाकरण लगाने के बाद क्या हो सकता है और क्या हमें करना चाहिए। देखिए, इंजेक्शन मतलब वैक्सीनेशन के बाद शिशु के उस मतलब थाइज में या शोल्डर पे हल्की फुल्की स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है और उसमें थोड़े से धब्बे से मतलब रेडनेस काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इतना हो तो नॉर्मल है। अगर उस एरिया में आपको पस जैसा महसूस हो रहा है या बहुत ज्यादा हार्ड महसूस हो रहा है तब आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर गिल्टी हो जाती है नोड्स तो वो 1 या 2 महीने के भीतर भीतर ठीक हो जाता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बट अगर पस फॉर्मेशन है, रेडनेस बहुत ज्यादा है, स्वेलिंग मतलब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, पहले या दूसरे दिन तो हल्की सी स्वेलिंग नजर आती है, गिल्टी बनना शुरू हो जाता है। गिल्टी बनना मतलब कि बच्चे के शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो चुके हैं, वो बिल्कुल सही होता है। थोड़ा बहुत बच्चे को फीवर आ सकता है। अगर फीवर हाई ग्रेड है, बच्चे का फीवर उतर ही नहीं रहा है, जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है उससे भी कोई आराम नहीं हो रहा है, तब आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। जो डॉक्टर जैसे पैरासीटामोल देते हैं या कोई भी पेन किलर डॉक्टर देते हैं फीवर होने के लिए, जब हम मेडिसिन देते हैं 101 फीवर, देखिए पेरेंट्स कई बार गलती करते हैं, 99 फीवर होता है तो बच्चे को मेडिसिन दे देते हैं। 99 कोई फीवर कंसीडर हम नहीं करते हैं। अगर 100 से अबव होता है, 100 से ऊपर होता है, तभी हमें बच्चे को दवाई देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा दवाइयां भी बच्चे के किडनी लीवर पर इफेक्ट करती हैं। देखिए, बच्चे को हम मेडिसिन देते हैं, बच्चे को मेडिसिन सूट कर गई, बच्चा ठीक हो गया, बट बार बार देने से उसके किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो ध्यान दें, कोई भी रखी हुई मेडिसिन बच्चे को ना दें बिना डॉक्टर की परमिशन के। सबसे जरूरी बात, जब भी आप बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाने जाते हो तो जो कार्ड होता है जिसपे मेंशन्ड होता है कि कौन सी डेट को कौन सा वैक्सीनेशन लगा है, उसका कार्ड जरूर संभाल कर रखें और अपने फोन में फोटो भी लेकर रखें, ताकि मिस हो जाए कार्ड तो फोन में तो एटलीस्ट फोटो हो, क्योंकि उसी बेस पे हम टीकाकरण करते हैं शिशु का, कि कोई कंफ्यूजन ना हो कौन सा टीका लगा है और कौन सा रह गया है। अब हम जानेंगे अगर बच्चे का कोई वैक्सीनेशन छूट जाता है तब क्या करना है। कभी भी आपको डाउट होता है कि मेरे बच्चे को ये वैक्सीनेशन छूट गई है, या फिर जब आप वैक्सीनेशन करवाने जाते हो उस समय आपके बच्चे को कोल्ड कफ फीवर होता है, तो उस समय डॉक्टर्स नहीं लगाते हैं वैक्सीनेशन, क्योंकि अगर आपके बच्चे को फीवर ऑलरेडी है तो वैक्सीनेशन के बाद फीवर और ज्यादा बढ़ सकता है, बच्चे के दिमाग तक फीवर पहुंच सकता है। इस कंडीशन में डॉक्टर्स नहीं वैक्सीनेशन करते, नेक्स्ट मंथ करते हैं जब बच्चा पूरी तरह हेल्दी हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे की मेडिसिन स्किप हो गई है, वैक्सीनेशन स्किप हो गई है, तो जरूर अपने डॉक्टर से सलाह लें, उनको बताएं, तो वो कोई ना कोई मतलब जो वैक्सीनेशन अपडेट होती है वो लगा देते हैं। अब हम जानेंगे कुछ जरूरी बातें। टीकाकरण के बाद अपना कार्ड संभाल कर रखें। टीकाकरण के बाद शिशु का जो एरिया होता है जहाँ पे इंजेक्शन लगता है उस एरिया को रब नहीं करना है आपने। हल्के हाथों से आप कोई भी ऑइंटमेंट, पेन किलर आप दे सकते हैं, स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, बट ज्यादा दबाकर नहीं रखना है, मसल्स फटने का डर बढ़ सकता है। अगर आपके बच्चे को टीकाकरण हो गया है तो ब्रेस्ट फीड पर ध्यान दें, अपनी फीडिंग करवाएं, बच्चे को बहलाएं फुसलाएं, उसको प्यार करें, अपने पास रखें। मतलब क्या होता है, बच्चे को फीवर इसलिए हो जाता है, बच्चा बहुत ही ज्यादा क्राई करता है, उसको पेन होता है, बॉडी उसकी टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो इस वजह से फीवर हो जाता है। और बच्चे के शरीर में एंटीबॉडीज जब बनने लग जाते हैं तब भी बच्चे को फीवर होता है। टीकाकरण के बाद अगली तारीख जरूर नोट करें, और कोई भी बीमारी आपके शिशु को होती है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो दोस्तों, टीकाकरण बच्चे के स्वस्थ भविष्य की महत्वपूर्ण शुरुआत है। टीकाकरण की कोई भी कंफ्यूजन हो तो डॉक्टर से सलाह लें, कोई भी टीकाकरण मिस ना करें। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी से आपको मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।